नमस्ते आप सभी जयपुर डायलॉग्स के दर्शकों को। आज जब हम इस समय आपसे बात करने बैठे, इस समय रूस और यूक्रेन के बीच में वार्ता आरंभ हो चुकी है। रूस और यूक्रेन के बीच में वार्ता आरंभ होने के जो कारण बताए जा रहे हैं, उनमें से कुछ कारण ऐसे हैं जो अदृश्य हैं, जिनके बारे में आपको कोई नहीं बता रहा। लेकिन हमारे यहाँ एक राहुल गांधी जी भी हैं। राहुल गांधी जी को तो आप जानते ही हैं। उनका अभी स्टेटमेंट है, और वो स्टेटमेंट क्या कहता है? वो स्टेटमेंट राहुल गांधी जी कहते हैं कि देखिए, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो छात्र हैं, वो यूक्रेन में उनको बड़ा कष्ट हो रहा है, और प्रधानमंत्री जो है वो मिसिंग इन एक्शन है। मिसिंग इन एक्शन, गायब है, सीन से गायब है। लेकिन दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच में वार्ता आरंभ हो चुकी है। मैं बार बार क्यों दोहरा रहा हूं कि ये वार्ता आरंभ हो चुकी है? क्योंकि इस वार्ता के आरंभ होने में भारत का, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी का एक अदृश्य हाथ है। आप कहेंगे कि आपको कैसे पता? देखिए, कुछ दिनों में ये स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जो आप कह सकते हैं जो ज्ञाता हैं, या जो ऑब्जर्वर हैं, जो इसको नज़दीकी से देखते हैं, उनको यह चीज़ें बहुत आसानी से पता चल जाती हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये आपने जो लगातार देखा, जो भारत, चीन और यूएई, इन तीनों ने लगातार 3 बार, 2 बार प्रोसीजरल और 1 बार जो रेगुलर रेजोल्यूशन है, तीनों में जो एब्सटेन किया है, इसका जो महत्व है वो आपको मैं समझाऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि ये क्यों भारत ने किया, और इस कारण से भारत की और प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका जो है इस पूरे रूस यूक्रेन जो युद्ध है, जो कि महायुद्ध में परिवर्तित हो सकता है। अभी भी संभावना है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी संभावना नहीं है, अभी भी महायुद्ध में परिवर्तित हो सकता है। उसको डिफ्यूज़ करने में, उसको शांति की तरफ ले जाने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इससे एक और भी मसला हल हो सकता है, और वो ये हो सकता है कि ये जो चौधराहट चला रखी है अमेरिका ने, वो सदैव के लिए समाप्त हो जाए। अमेरिका ने कुछ बहुत बड़ी गलतियां कर दी हैं, और ये जो इन्होंने सैंक्शंस लगाई हैं, और साथ में जो ये स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम है फाइनेंशियल बैंकिंग का, उससे जो इन्होंने डीलिंक किया है रशिया को, और ये चारों तरफ फैलाया है कि $600 बिलियन रशिया के जो हैं वो रुक जाएंगे। ये भी एक, मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक इंफॉर्मेशन वॉर का हिस्सा है। अब आप ये देखिए कि जो भी आपको समाचार मिल रहे हैं, उसमें 90% ऐसे मिल रहे हैं जो कि पूरी तरह प्रायोजित हैं पश्चिम द्वारा, विशेषकर यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा। यानी कि आपको यूक्रेन के लड़ाके कहाँ दिख रहे हैं? आपको यूक्रेन लड़ाके आपको मैदान में नहीं दिख रहे हैं, आपको यूक्रेन के लड़ाके जो हैं वो इंस्टाग्राम पे दिख रहे हैं, और रूस के जो लड़ाके हैं वो अपनी बख्तरबंद गाड़ियों में और टैंकों में दिख रहे हैं। एक झूठ फैला दिया, 4300 रूसी सैनिक मारे गए। अरे भाई, रूसी सैनिक, अभी इन्फेंट्री तो आई ही नहीं है मैदान में, कहाँ मार दिया, किसको मार दिया? फिर मैं आता हूँ मुद्दे की बात पे, और मुद्दे की बात यह है कि भारत का जो इस पूरे प्रसंग में जो रोल रहा है, और जिसके नियंता कह सकते हैं, या जिसके आप योजनाकर्ता कह सकते हैं, वो निश्चित रूप से जो उसका जो श्रेय है वो तो प्रधानमंत्री को ही जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ही लीडरशिप रोल में है। और ये बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया, और मैं लगातार कह रहा हूँ, क्योंकि आज से नहीं कह रहा हूँ, लगातार 3 साल से कह रहा हूँ मैं लगातार। आप कहते होंगे कि साहब कि हाँ, मोदी जी को मैं आलोचना मोदी जी की करता हूँ, जहाँ आलोचना करने लायक होती है निश्चित रूप से करता हूँ, लेकिन जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय मसलों का प्रश्न है, मैं आज से नहीं, लगातार और बिल्कुल कंसिस्टेंटली ये बोलता रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय मसलों को प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत अच्छी तरह से हल किया है। और इसमें यदि आप देखें तो उनका जो श्रम था, सारे विदेशी
दौरे करने में, और जिसका भी लोग मजाक उड़ाते थे, विशेषकर हमारे पप्पू जी जो वैसे भी साल में 6 महीने विदेश में रहते हैं, वो प्रधानमंत्री के सरकारी दौरों का मजाक उड़ाया करते थे, यदि आपको याद हो। लेकिन वही सरकारी दौरे जो हैं उनका आज ये परिणाम आ रहा है, और जो भारत ने अपनी जो स्थिति, अपनी आत्मनिर्भरता की जो सुदृढ़ की है, उसका जो परिणाम आ रहा है, उसके ये सुखद परिणाम है कि आज भारत की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक पूंछ है। यदि भारत किसी की पूंछ बनकर रहता, चाहे वो अमेरिका की पूंछ बनता, चाहे रूस की पूंछ बनता, तो भारत की कोई पूंछ नहीं होती। लेकिन चूंकि भारत ने इस पूरे झमेले में अपने आप को तटस्थ रखा, तटस्थ रखने के साथ साथ आप ये देखिए कि मोदी से सबसे पहले वार्ता हुई है पुतिन की। इस पूरे युद्ध कांड के आरंभ होने के बाद यदि पुतिन ने किसी से बात की है, किसी अंतर्राष्ट्रीय नेता से बात की है, तो प्रधानमंत्री मोदी से की है, और प्रधानमंत्री मोदी के माध्यम से इस समय संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है अमेरिका और रूस के बीच में। लेकिन जो अमेरिका की जो लॉबी है, जो ये चाहती है कि लगातार कहीं न कहीं पूरे विश्व में युद्ध की स्थिति बनी रहे, वो स्थितियों को सामान्य नहीं होने देना चाहती। उसके बाद भी आप ये देखिए कि रूस और यूक्रेन में वार्ता आरंभ हो गई है, और आरंभ हुई कब है? जब रूस पहले ही धमकी दे चुका है कि वह परमाणु युद्ध तक जाने से भी नहीं हिचकिचाएगा। उसके बाद भी वार्ता आरंभ हुई है, और वार्ता आरंभ होना एक शुभ संकेत है। और मैं आपको आज ये एक संकेत दे रहा हूँ कि इसमें प्रधानमंत्री मोदी का भी कहीं ना कहीं एक पात्र है, इसके ऊपर आप ध्यान रखें। अब बात आती है कि भारत अपने छात्रों के लिए क्या कर रहा है। जो भारत अपने छात्रों के लिए कर रहा है, विश्व का कोई भी देश नहीं कर रहा है। एक भी विश्व का देश ऐसा नहीं है जो अपने छात्रों को, अपने नागरिकों को वहाँ से निकाल रहा हो। अमेरिका का रिकॉर्ड तो सब जानते हैं, उसने अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को नहीं निकाला, और जल्दीबाजी में एक बिल्कुल भोंडे तरीके से वहाँ से दुम दबा के भागा बुरी तरह से। ऐसा लग रहा था कि ये महाशक्ति नहीं, ये तो कोई इस तरह का भगोड़ा है जो आप छोटे मोटे फिल्मों में देखते हैं ना, कि खलनायक जो है वो दुम दबा के भागा, उस तरह से खलनायकों की तरह वहाँ से दुम दबा के भागा। और यूक्रेन में भी उसने अपने नागरिकों को कह दिया कि भाई हम आपको नहीं निकाल सकते, हमारे पास कोई ऐसे ही साधन नहीं है जिसे हम आपको वहाँ से निकाल सके। लेकिन भारत निकाल रहा है लगातार। आप ये देखिए कि फ्लाइट्स जा रही हैं बुखारेस्ट यानी रोमानिया से, बुडापेस्ट यानी हंगरी से, अब हमारे 2 मंत्री जो है वो स्लोवाकिया और पोलैंड भी चले गए हैं। ये 4 देश जो हैं जो पश्चिम में इनकी सीमाएं मिलती हैं। फिर एक चिसिनोव यानी कि मोल्डोवा जिसको बोलते हैं, वहाँ से जो आप ये समझिए कि दक्षिण पश्चिम में, यूक्रेन के दक्षिण पश्चिम में उसकी सीमा मिलती है यूक्रेन से। तो ये जो 5 सीमावर्ती देश हैं, इन 5 से भारतीय विद्यार्थियों को निकालने की प्रक्रिया न केवल आरंभ हो चुकी है, 1000 से अधिक भारतीय छात्र वहाँ से वापस भी आ चुके हैं। और फिर से आपको बता देता हूँ, यदि आपको इस पर विश्वास न हो तो जाके पाकिस्तानी चैनल्स को ट्यून करके देख लीजिए, और वहाँ जो रोना पीटना बचा हुआ है कि किस तरह से पाकिस्तानी छात्रों का कोई वहाँ पे खेवनहार नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, आप उससे आप समझ जाइएगा कि भारत ने कितना बड़ा कदम न केवल उठाया है अपितु सफलतापूर्वक उसका संचालन भी कर रहा है। इसलिए आज इस अंतर्राष्ट्रीय संकट के समय हमारा सभी का न केवल ये कर्तव्य है कि हम अपनी नेतृत्व के साथ खड़े रहें, प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े रहें। हम जब भारत का प्रश्न आएगा, भारत की आंतरिक स्थितियों का प्रश्न आएगा, हमारी आंतरिक सुरक्षा का प्रश्न आएगा, तो हम हमारे आपस के बीच में कुछ भी आलोचना कर ले प्रधानमंत्री मोदी की, तो बिल्कुल करेंगे, निश्चित रूप से हमारा अधिकार है। ये हमारा अधिकार है, हमने वोट दिए हैं, हमारा अधिकार है कि हम दबाव बनाएं, हम अपनी मांगों को मनवाएं। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय मंच का प्रश्न आएगा, जब हमें अंतर्राष्ट्रीय
स्तर पर संकट का सामना करना पड़ रहा है, तो उस समय हमें नेतृत्व के साथ वैसे भी खड़ा रहना है। लेकिन यहाँ तो नेतृत्व अच्छे काम कर रहा है, तब तो हमें पूरे मनोयोग से और तन मन धन से हमें अपने नेतृत्व के साथ, प्रधानमंत्री मोदी के साथ तो खड़ा रहना ही है। और जो मैंने आपको बातें बताई, जो मैंने आपको संकेत दिए, उससे यह स्पष्ट हो जा रहा है कि भारत का जो भी इस समय विदेश नीति के पटल पर, विदेश नीति के परिदृश्य से जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, जो भी कार्य हो रहे हैं, वो न केवल समीचीन है बल्कि समुचित है, बिल्कुल अच्छे हैं और बहुत ही बेहतर है। इसलिए एक बार फिर हम ये कह सकते हैं कि इस समय अभी जितना भी कुछ हो रहा है तो उसमें 3 चीयर्स फॉर मोदी। जय हिंद, वंदे मातरम।